लखनऊ, नवाबों का शहर, जहां हर सड़क, हर मोड़, हर पुरानी इमारत के पीछे कोई कहानी छुपी होती है। लेकिन 24 नवंबर की सुबह इस शहर ने एक ऐसी कहानी सुनी जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। एक मासूम छात्रा की बेरहमी से गला रेतकर हत्या, और कातिल कोई अजनबी नहीं बल्कि उसका कभी होने वाला पति। मोहनलालगंज थाना क्षेत्र का धर्मावत खेड़ा गांव बाहर से देखने में बिल्कुल शांत, कीचड़ भरी गलियां, मिट्टी की पुरानी दीवारें, बीच बीच में खड़े नीम के पेड़, और शाम ढलते ही पूरे गांव में उतर आने वाला सन्नाटा। इस गांव में रहती थी 19 वर्षीय प्रियांशी लावत, बीएससी प्रथम सेमेस्टर की छात्रा, पढ़ने में तेज, संवेदनशील, अपनी छोटी बहन से बेहद प्यार करने वाली और अपनी माँ की आंखों का तारा। प्रियांशी का परिवार बड़ा नहीं था। माँ पूनम, प्रियांशी और उसकी छोटी बहन। पिता का सालों पहले देहांत हो चुका था। माँ ने अकेले दम पर दोनों बेटियों की परवरिश की थी, और शायद इसी वजह से प्रियांशी अपने परिवार के प्रति और भी ज्यादा जिम्मेदार थी। लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, या कहें बदकिस्मती, 2 साल पहले हुई एक सगाई थी। लोनापुर का रहने वाला आलोक रावत, शुरुआत में बिल्कुल सभ्य और साधारण दिखने वाला लड़का। सगाई के समय परिवार के लोग कहते, अच्छा घर है, लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, बिल्कुल सही रिश्ता है। लेकिन समय बीतते बीतते आलोक की असलियत बाहर आने लगी। उसका गुस्सा, उसका नशा, उसकी आक्रामकता। कभी कभी वो रात के 2 बजे तक शराब में धुत होकर फ़ोन करता, प्रियांशी तुम मेरी हो, कहीं जाएगी तो देख लेना। कभी अचानक कॉलेज के पास आकर खड़ा हो जाता, कभी घर तक पीछा करता। और ये सब देखकर प्रियांशी डरने लगी। एक दिन उसने हिम्मत करके माँ से कहा, माँ मैं इस आदमी से शादी नहीं कर सकती। उसकी सोच, उसका व्यवहार, ये सब डरावना है। माँ ने गंभीरता से बात सुनी और आखिरकार दोनों परिवारों के बीच बात हुई और सगाई टूट गई। शादी टूटना सिर्फ एक रिश्ता खत्म होना नहीं था। आलोक के लिए ये किसी चोट की तरह लगा, जैसे किसी ने उसके अहंकार को छेद दिया हो। वो लोगों के सामने हंसता, कहता मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर वो चिंगारी की तरह सुलग रहा था। इसके बाद धमकियों का दौर शुरू हुआ। कभी वो कहता तू मेरी इज्जत खराब नहीं कर सकती, कभी कहता अगर तूने मुझसे शादी नहीं की तो बुरा होगा। कभी धमकी देता कि वो खुदकुशी कर लेगा, कभी खून करने की बात करता। प्रियांशी ने कई बार उससे बात ना करने को कहा, नंबर बदल दिया, सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिया। लेकिन आलोक जैसे उसके इनकार से और पागल होता गया। गांव के लोग भी कहते लड़का थोड़ा गुस्सैल है, ध्यान रखना। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये गुस्सा एक दिन हत्या का रूप ले लेगा। 24 नवंबर, रविवार, दोपहर के करीब 1 बजे का समय। माँ पूनम रोज की तरह काम पर निकल गई थी। घर में सिर्फ 2 बहनें थीं, प्रियांशी और छोटी बहन। घर का दरवाज़ा खुला था क्योंकि गांव में लोग अक्सर खुला ही छोड़ देते हैं। अचानक दरवाजे पर एक परछाई दिखाई दी। छोटी बहन ने सोचा शायद पड़ोसी होगा, लेकिन ये मौत थी। अंदर आया आलोक रावत और आते ही उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा पागलपन था और हाथ में थर्माकोल कटर नाखून, एक ऐसा औजार जिसकी धार तेज होती है और जो गला काटने में भी सक्षम होता है। प्रियांशी ने डर कर कहा, आलोक प्लीज यहाँ से जाओ। लेकिन आलोक गरजा, आज नहीं, आज बात खत्म होगी। अगर मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। छोटी बहन जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन आलोक ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और अगले ही पल उसने चाकू प्रियांशी के गले पर रख दिया। प्रियांशी की आंखों में डर और अगले ही सेकंड चीख। धार ने गला चीर दिया, खून तेजी से बहने लगा। कमरे की जमीन लाल हो गई। छोटी बहन चीखती रही, दीदी दीदी कोई मदद करो। लेकिन गांव के लोग उस समय अपने घरों में थे और किसी को आवाज़ साफ सुनाई नहीं पड़ी। प्रियांशी ने बचने की कोशिश की। वो लड़खड़ाती हुई बाहर की ओर भागी, दरवाज़ा खोला, बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कुछ कदम बाद ही ज़मीन पर गिर पड़ी। वो लगभग 10 मिनट तक तड़पती रही। उसकी सांसें धीरे धीरे टूटती गई और आखिरकार घर के दरवाजे पर ही उसने अंतिम सांस ली। आलोक वहाँ से भाग चुका था। छोटी बहन बेसुध हालत में रोती रही। पड़ोसियों ने जब बाहर खून देखा तो तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। मोहनलालगंज थाना इंचार्ज दिलेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। घर का दृश्य देखकर सभी दंग रह गए। खून, टूटी चीज़ें, चाकू के लिए बनी धारदार चोटें और एक मासूम लड़की की लाश। पुलिस ने तुरंत सर्च टीम बनाई। गांव में नाकेबंदी की गई, कई जगह छापेमारी हुई।
पुलिस को पता चला कि आलोक घटना के बाद किसान पथ की ओर भागा है। ड्रोन कैमरा लगाया गया, कुत्ता दस्ते को बुलाया गया, हर दिशा में तलाशी शुरू हुई। सोमवार सुबह 10 बजे दुलारामऊ किसान पथ अंडरपास के पास एक संदिग्ध युवक देखा गया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। युवक भागने लगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में पकड़ लिया गया। वो आलोक रावत था। उसके बैग में मिला वही थर्माकोल कटर नाखून जिस पर प्रियांशी का सूखा हुआ खून चिपका था। इंस्पेक्टर दिलेश कुमार सिंह ने कहा, आरोपी ने हत्या की बात कबूल की है। वो कह रहा है कि शादी टूटने का बदला लिया। इस केस में एक बात साफ है, ये प्रेम नहीं पोजेशन था, एक बीमार सोच थी, एक पागलपन था जो किसी की जान लेने पर उतर आया। प्रियांशी की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो सही व्यक्ति से शादी करना चाहती थी। वो नशेड़ी और हिंसक इंसान के साथ जीवन नहीं बिताना चाहती थी, और ऐसी सोच के लिए उसे अपनी जान चुकानी पड़ी। गांव में आज भी वही गलियां हैं, लेकिन हर दीवार जैसे चीख रही है। एक लड़की यहां मारी गई थी सिर्फ इसलिए कि उसने ना कह दिया था। अगर आप ऐसी सच्ची अपराध कहानियों की परतें खोलकर उनके पीछे छुपे सच को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल द क्राइम को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसे हर केस की सच्चाई उजागर करने की ताकत देता है। प्रियांशी अब नहीं रही, लेकिन उसकी कहानी रह गई। एक सबक, एक चेतावनी, एक दर्द। और हर वो लड़की जो किसी गलत इंसान को ना कहने की हिम्मत जुटाती है, उसे समाज का, परिवार का और कानून का समर्थन मिलना चाहिए। क्योंकि कभी-कभी, जैसे प्रियांशी के मामले में, उसी ना की कीमत एक जान बन जाती है।